कौन सा? विलोपन, विलोपन अभिक्रिया। अब देखो ये क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ से एलिमिनेट करना है हमको। तो देखिए अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2X, ठीक है, तो इससे अगर इसको एथनॉलिक KOH के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा, तो यहाँ से होगा क्या, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा से निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जैसे बीटा से एक H बाहर कर ली और ये CH2 और क्या हो गया X। अब यहाँ ये बांड जब ब्रेक होगा तो यहाँ देखिए C और X बांड है, तो इसका मतलब देखिए कि X की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, X पर, तो X हो जाएगा क्या माइनस और C हो जाएगा क्या प्लस। और अगर यहाँ C और H की बात करें तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहाँ, C पर, क्योंकि C की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और H की कम, तो C माइनस हो जाएगा और H प्लस। अब इसका X माइनस और इसका H प्लस, यहाँ से निकल जाएगा HX, यहाँ से क्या निकल जाएगा HX, और इसका प्लस और इसका माइनस एक बांड बना लेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। समझ में आया क्यों हो गया, बताओ, नहीं समझ में आया कैसे हुआ है? चलो दोबारा बताता हूँ इसको कैसे हुआ है। देखो डस्टर भी गायब है, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है दोबारा देखो। देखो सीधा सीधा क्या है कि जब हम करते क्या हैं कि एल्किल हैलाइड को, देखिए जब एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को, हैलाइड को एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, जाता है, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, परमाणु निकल जाता है। इस अभिक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका, हमारे पास मान लीजिए एक एल्किल हैलाइड है CH3 CH2 और क्या X। अब देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसको बोला जाएगा कौन सा, अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाला क्या कहलाएगा, क्या बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फा से निकलता है X और बीटा से निकलता है H, तो जब अल्फा से निकल जाएगा क्या, अल्फा से निकलेगा X, तो यहाँ बचेगा क्या CH2, और बीटा से निकलेगा H, तो यहाँ भी बच जाएगा क्या CH2। एक बांड पहले से है, अब इसकी एक वैलेंसी इसकी कम है, एक वैलेंसी इसकी कम है, तो इसके बीच डबल बांड आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में कैसे होता है, तो एक्चुअल में देखिए कि जैसे CH3 है तो इसको हम लिख सकते हैं CH2 और H, और यहाँ CH2 क्या है X। अब हमें पता है, दो चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे देखिए एक C और X
तो C और X में जो बॉन्ड बना है इसमें X की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि ये इसकी X की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, X पर। तो X हो गया माइनस, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और ज्यादा को हम किससे लिखते हैं, माइनस से, और C पर हो गया कम तो इसको लिखेंगे किससे, प्लस से। तो ये हमारा हो जाएगा C प्लस और ये हो जाएगा X माइनस। तो ये अगर मान ब्रेक हो तो यहाँ हो जाएगा X माइनस और CH2 प्लस। ऐसे ही देखिए C और H, तो H की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और C की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन चले आएंगे C पर, तो यहाँ हो जाएगा C माइनस और H प्लस। तो यहाँ जब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे C पर, तो C माइनस और H प्लस। अब इसका X माइनस और इसका H प्लस, ये दोनों बना के क्या निकल गए, HX, और इसका प्लस और इसका माइनस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब क्लियर है ना, चलो नोट करो। यदि हमारे पास क्या हो कि देखो इसी रिएक्शन को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं। देखो यहां से हैलोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को बी हाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। देखो बी का मतलब होता है निकलना, और क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन यानी हाइड्रो, और हैलोजन निकल रहा है, इसका मतलब हैलोजनी, यानी हम इसको कह सकते हैं बी हाइड्रोहैलोजनीकरण। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को बी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब यदि मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि दो दो बीटा कार्बन हो जाए, जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो कि CH3 CH2 CH X और CH3, और इसको हीट किया जाए एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो वाला कार्बन हमारा क्या हो गया, अल्फा, और इसके बगल वाला ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। अब यहाँ समस्या ये हो जाएगी, एक को बीटा मान लेंगे, एक को बीटा डैश मान लेंगे। अब इससे निकालें तब भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और इस वाले से निकालें तब भी प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा जब हाइड्रोजन कहाँ से निकले, बीटा डैश से, तो देखिए यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, तो डबल बॉन्ड इसके बीच आएगा। देखिए इसका X और इसका H, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा CH3 CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। और अगर बीटा से हाइड्रोजन निकले तो इसका मतलब यहां से X और यहां से H, तो इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हमारे पास समस्या ये हुई कि प्रोडक्ट दो दो प्रकार से बन रहे हैं। एक देखिए, एक ये बन रहा है ब्यूटीन 2, जैसे इसका क्या लॉन्ग चेन है, नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, तो इसमें दोनों तरफ से डबल बॉन्ड क्या है, नजदीक। 1 2 3 4, 4 के लिए हमने क्या लिखा, ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा, इन, और कितने नंबर पर है, 2। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट और 2 और इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट और ये 1 इन, एक नंबर पर लगा है ना, कम वाला नंबर हमेशा लिखा जाता है, तो ब्यूट 1 इन हो गया। अब यहाँ पे दो दो उत्पाद बन रहे हैं, एक ब्यूटीन 2 बन रहा है, एक ब्यूटीन 1 बन रहा है। तो कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अधिक प्रतिस्थापी है। अधिक प्रतिस्थापी का मतलब किससे ज्यादा एल्किल जुड़े हुए है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है सैडजेफ नियम। कौन सा नियम, सैडजेफ। तो सैडजेफ नियम कहते हैं, सैडजेफ नियम के अनुसार, सैडजेफ नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जो ज्यादा
प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी है। तो यहां देखिए इसका इस एक लाइन का मतलब क्या है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जो ज्यादा प्रतिस्थापी है। इसका मतलब कि वह डबल बॉन्ड जिससे ज्यादा कार्बन जुड़े हो। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, तो यहां देखिए एक एल्किल इधर है, एक एल्किल इधर है। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो इधर तो कोई एल्किल जुड़ा नहीं है, केवल एक ही एल्किल है। इसका मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर। मेजर मीन्स ज्यादा मात्रा में, और ये बनेगा क्या, कम मात्रा में बनेगा, माइनर बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा जानना है कि अगर दो प्रकार के, ध्यान सुनिएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो वहां पर हमेशा क्या करना है कि हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जहां से हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, 3, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाला हमारा देखिए क्या है, ये CH3 लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। इसका मतलब यहां से कम कार्बन जुड़े हैं। और ये वाला हमारा देखिए क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो इसका मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यहां से हमारा जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हमारा बनेगा क्या, माइनर प्रोडक्ट, मतलब कम मात्रा में। अब अगर आपको मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो आप बीटा से मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उससे हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले से हाइड्रोजन निकाल देंगे। नोट कर लो इसको भी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि मान लीजिए, देखो यदि अरे दोबारा लिखना कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी एल्किल हैलाइड के पास, किसी एल्किल हैलाइड के पास एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है, तो वहां पर मुख्य उत्पाद सैडजेफ नियम के अनुसार बनता है, सैडजेफ नियम के अनुसार बनता है। अब देखिए इसमें क्या है, बनता है। अब इसमें क्या है कि सैडजेफ क्या कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार जिस एल्कीन में द्विक बंध से जुड़े हुए एल्किल परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, वह मुख्य उत्पाद होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, CH3 CH2 और CH और X और ये CH3, और इसको हमने क्या कर दिया, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट किया। तो यहां देखिए होगा क्या कि इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन, अगर इधर जाए तो ये भी बीटा है और इधर आए तो ये भी बीटा, एक को बीटा मानेंगे एक को बीटा डैश मानेंगे। तो यहां देखिए क्या होगा कि एक बार इससे H निकाल सकते हैं, तो जब इससे H निकालेंगे तो ये डबल बॉन्ड CH और CH2 हो जाएगा, और एक बार बीटा डैश से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो यहां देखिए कि दोनों को हम क्या सकते हैं, एक बार किससे निकाल दें, बीटा डैश से। तो बीटा डैश का मतलब यहां से निकलेगा, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से X, इसका मतलब इसके बीच डबल बॉन्ड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। कब ये बना, जब ये बीटा डैश से निकाला गया है। अगर बीटा से निकालें
तो यहाँ देखिए अगर बीटा से निकालें तो यहाँ हो जाएगा देखिए CH2 और इसके बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका X और इसका H यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा देखिए CH3, ये CH3, ये CH2 और ये हो गया देखिए CH और यहाँ भी हो जाएगा क्या CH2 और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। अब हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट है, एक हमारा ब्यूटीन 2 है और एक हमारा ब्यूटीन 1 है। अब कौन सा मेजर होगा, मेजर मीन्स कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या है कि हमने कहा कि अगर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है तो वहां पर मुख्य उत्पाद जो होगा वो सैडजेफ नियम के अनुसार बनेगा। और सैडजेफ नियम क्या कहता है कि जिस एल्कीन में द्विबंध से जुड़े हुए एल्किल परमाणुओं की संख्या अधिक होगी वह मुख्य उत्पाद होगा। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ये है दोनों। अब इसमें कितने एल्किल जुड़े हैं, एक और एक, दो, और इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से कितने एल्किल जुड़े हैं। अब ये मत कह देना कि दो कार्बन जुड़े हैं, कितने एल्किल, तो इससे तो एक ही, ये एथिल है ना, तो इस डबल बॉन्ड से केवल एक एल्किल जुड़ा है और यहाँ कितने एल्किल, दो जुड़े हैं। तो इसका मतलब कि ये मेजर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। मेजर मीन्स मुख्य उत्पाद या मोर स्टेबल भी होगा ये और ज्यादा मात्रा में बनेगा, ज्यादा मात्रा में, और ये कम मात्रा में बनेगा। और आपको अगर डायरेक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनाना है तो दो देखिए और दोनों में जिस पर कम हाइड्रोजन है वहीं से H निकाल दीजिए, वहीं हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो 2 डिग्री हो और क्या हो, 3 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो कि यदि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक हैलो एल्केन में बीहाइड्रो हैलोजनी करण का क्रम, मतलब किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। तो हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री में, फिर किसमें 2 डिग्री में और फिर किसमें 1 डिग्री में। तो यहाँ देखिए 3 डिग्री जैसे CH3 और CH3 और यहाँ क्या X। तो यहाँ देखिए ये कौन सा हो गया 3 डिग्री। तो यहाँ देखिए CH3 प्लस आई की तरह काम करता है, तो ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो ये सब इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा उतनी ही आसानी से X निकल जाएगा। तो जब जितनी आसानी से X निकलेगा तो H भी निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन देगा 3 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 2 डिग्री। 2 डिग्री में देखिए इसकी अपेक्षा ये स्लो देगा रिएक्शन, क्योंकि इसके पास क्या है 2 प्लस आई है। यहाँ देखिए और सबसे कम कौन स्लो कौन देगा 1 डिग्री, और इससे भी स्लो कौन देगा सुपर प्राइमरी, ठीक है। सबसे कम कौन देगा सुपर प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक रिएक्शन और हम लोगों को पढ़ना होता है इसमें, तीसरा हम लोगों ने हेडिंग डाला था कि धातु के साथ अपक्रिया। किसके साथ, धातु के साथ अपक्रिया, यानी कि धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया, रिएक्शंस विथ मेटल्स। इसमें देखिए क्या है कि जब एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अपक्रिया करता है तो कार्बधात्विक यौगिक बनाता है। अब सवाल है कार्बधात्विक का मतलब होता है कि उसमें कार्बन भी हो और कोई धातु भी हो, तो ऐसे यौगिक को क्या बोला जाएगा,
कार्बधात्विक सन 1900 में ग्रिग्नार्ड ने एल्किल हैलाइड की अवक्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अवक्रिया कराकर एक कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण किया। कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण किया जिसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहा जाता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास RX है, क्या है? RX है, इसका रिएक्शन करा दिया किससे? Mg से, किसके प्रेजेंस में? शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ देखिए इसमें कार्बन है और ये हैलोजन है और ये एक हमारा क्या है? धातु है। तो इस मैग्नीशियम का इसमें इंजर्शन हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच आके मैग्नीशियम जुड़ जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? RMgX, यानी R मीन्स एल्किल, Mg मीन्स मैग्नीशियम और X मीन्स हैलाइड बोला जाएगा। हैलोजन है लेकिन यहाँ इसका नाम क्या लिखा जाएगा? हैलाइड। अब चूंकि बनाया था ग्रिग्नार्ड ने, इसलिए इनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया क्या? ग्रिग्नार्ड रीजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह दिया गया। ठीक है, तो ये अब इसका बहुत सारा रिएक्शन है, हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो इतना नोट करो। तो इतना रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। RX का रिएक्शन Mg से कराएंगे शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा।